यस, लेट्स स्टार्ट ओवर टूडेज टॉपिक। तो कर रहे हैं जी बेटा ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ और ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ KOHL। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ जो H साइलेंट है, कॉलर्स लॉ, कॉलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। जो एक कॉलर्स लॉ का न्यूमेरिकल है इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री के अंदर एक पक्का न्यूमेरिकल तुहानू एग्जाम च आना ही आना, ठीक है। तो आप कॉलर्स लॉ का न्यूमेरिकल बेस तो स्टार्ट कर दिए भी सानू एक कॉलर्स लॉ क्यों करना पैंदा, थोड़ी सी थ्योरी और ज़्यादा टाइम इसका न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल तुही देखोगे तो देख, हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग है। सिंपल सा है न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए आपां देखते हैं क्वेश्चन, हाउ टू मेजर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की सीगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी असी ये कॉलर्स लॉ जिहड़ा पढ़दे हैं ना, इनू असी कंडक्टिविटी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਲਰਸ ਲॉ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेजर्ड बाय कॉलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कॉलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या है? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन। तो हिम्मत ना हारियो, देखो 5 मिनट बाद तुम कहोगे कि वाकई जो कॉलर्स लॉ है वैरी सिंपल है। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਇਨ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਆਇਨ ਘੋਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। तो कहते सिंपल जी गल आ, जानने लिए तुसीं की देखो, उस इलैक्ट्रोलाइट च जिहड़े एनाइन नैगेटिव आयन होण ते कैटाइन जिहड़े पॉजिटिव आयन होण, नैगेटिव ते पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को प्लस कर दो, जस्ट सिंपल प्लस कर दो, 2 + 2 4, तो वो साडे कोल आ जाएगी लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो वही यही कॉलर्स लॉ है, बस यही सिंपल इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर आयन ते कैटाइन, जिन्हें भी आयन है कैटाइन ते एनाइन, उन्होंने सम प्लस करके आंसर कढ़ना है। और अपन नूं 3 नंबर का न्यूमेरिकल जिहड़ा पेपर दे विच आना है। सिंपल असी एग्जाम्पल फॉर देखते हैं, जिवें कि असीं सोडियम क्लोराइड का कोई इलैक्ट्रोलाइट लिया, कोई इलैक्ट्रोलाइट है, उहदे विच सोडियम ते क्लोराइड के आयन घुले हुए हैं, वो सोडियम क्लोराइड का इलैक्ट्रोलाइट हो गया जी। तो असी उसनूं लिखण वेले इस तरीके नाल जदों लिखदे हैं ना, तो ये सानू जो लैमडा लैटर हो गए, इनू असीं लैमडा बोलते हैं, जिहड़ा उल्टी वाई जी लिखी लैमडा। ओके, तो ये क्या लिखा है, असी इनू कैप, जिहड़ा कैप जिहा बनाया, ये वैसे एम का मतलब है मोलर और इस कैप का मतलब है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ओके, मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन जीरो का क्या अर्थ है? मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ओके, अभी जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? जीरो कंसंट्रेशन का मतलब है, कंसंट्रेशन की होंगी है बेटा कि कोई सोल्यूशन किन्ना के कंसंट्रेटेड है, किन्ना के संघना है, कणा है, ठीक है ना। तो जीरो कंसंट्रेशन उस वेले कहंदी जो असी उस विच पानी बहुत सारा मिला दिता, बहुत सारा पानी मिला दिता, तो उस वेले असी बोलन लग जाने हैं कि इसकी कंसंट्रेशन जीरो कर दी असी किसी इलैक्ट्रोलाइट की। तो असी टोटल साइन का मतलब कढ़ लिया हुण कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का मतलब ये हो गया कि सोडियम क्लोराइड का जो असी सोल्यूशन बनाया सी उस दे अंदर असी थोड़ा पानी मिलाया, थोड़ा और पानी मिलाया, थोड़ा और पानी मिलाया, थोड़ा थोड़ा करदे इन्ना के पानी मिला दिता कि सोडियम क्लोराइड के जिन्ने भी मॉलिक्यूल सी
वो सारे के सारे डिसोसिएट हो गए दो आयन के अंदर सोडियम एंड क्लोराइड। कोई भी सोडियम क्लोराइड का भी मॉलिक्यूल नहीं बचिया उस सॉल्यूशन के अंदर। वो सारे का सारा सोडियम क्लोराइड टूट गया। टूट के की बनया, कोई पॉजिटिव कैटाइन और नेगेटिव एनाइन, ठीक है ना। तो कहते पॉजिटिव कैटाइन और नेगेटिव एनाइन के जो आयन बने उन्हों का सम प्लस कर लो, जोड़ लो। तो जोड़न तो बाद जो आंसर आएगा वो साडा होएगा मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। इसनों अच्छे तरीके नाल समझण लई असीं दो तीन न्यूमेरिकल देखांगे अगे। If an electrolyte on dissociation give V positive cation, अब अभी इत्थे V लिया है, तुसीं इत्थे A ले लो, कोई भी डिनोट कीता सिंबल, ठीक है ना। कहंदे जदों कोई इलैक्ट्रोलाइट है वो टुटदा है, वो पॉजिटिव कैटाइन दे रहा है ते नेगेटिव एनाइन दे रहा है। then its limiting molar conductivity, जे वो टुट के पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के आयन देगा तो उन्हों की जी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जी होएगी उन्होंने असी इस तरह लिख सकते हाँ कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन इक्वल टू, हम जिन्ने आयन टुटे ही कैटाइन के तो V पॉजिटिव लिख देते, ठीक है ना। इस V पॉजिटिव कैटाइन मतलब कोई आयन इत्थे फेरस पॉजिटिव कोई सिंबल लिखना है मेटल का, वो सिंबल ना दे के इत्थे एग्जाम्पल लिख दी V, तो इत्थे हो सकता सोडियम होवे, इत्थे क्लोराइड होवे, ठीक है ना। तो इस तरीके नाल असी जिहड़ा है इत्थे V पॉजिटिव एंड V नैगेटिव आयन लिख देते। जिहड़ी ये लैम्डा वैल्यू है, लैम्डा वैल्यू है ये जीरो कंसंट्रेशन। इसका मतलब जिहड़ा इस न्यूमेरिकल के अंदर इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना, नथिंग, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये जस्ट कंसंट्रेशन को डिनोट करने लिए बनाया भी कैटाइन की कंसंट्रेशन, एनाइन की कंसंट्रेशन। हुण इन्होंने करिया कि लैम्डा जीरो एंड लैम्डा जीरो पॉजिटिव तो लैम्डा जीरो नेगेटिव आर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। क्वेश्चन है इसनों अच्छे तरीके नाल असीं तां ही समझ सकांगे इस गल नूं बेटा जेकर असीं इसदा न्यूमेरिकल करांगे। तो असीं ये न्यूमेरिकल च सिੱਖਦੇ ਹਾਂ की गलबात आ। लिखा है कि कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। क्या लिखा है, एम से मोलर कैप जो बनाया, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड फ्रॉम द डाटा। ओके, तो सानू मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन ते ना कैल्शियम क्लोराइड की पता करनी है जो कि कुछ डाटा गिवन है। सानू डाटा जो गिवन है वो गिवन है कैल्शियम का जो कैटाइन है उसकी कंडक्टिविटी गिवन है। तो जो क्लोराइड का नेगेटिव आयन है उसकी भी सानू जेडे गिवन है कंडक्टिविटी गिवन है। ओके, तो पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी भी गिवन है, नेगेटिव आयन की भी कंडक्टिविटी गिवन है। तो असी फाइंड करनी है कैल्शियम क्लोराइड ली। ओके, कैल्शियम दी दिस वन, क्लोराइड की दिस वन, लेकिन कैल्शियम तो एक एटम है, कैल्शियम क्लोराइड च एटम एक है, जो कि क्लोराइड जेडे एटम दो है, Cl2 है। इसका मतलब जो 76.3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो जिन्ना भी आंसर आवे उसनू कैल्शियम के आंसर दे विच प्लस कर दो। जो भी आंसर आ गए वो साडा इन्हां चों चार ऑप्शन चों कोई ना कोई ऑप्शन चों आंसर होएगा। ते आंसर देख लेने असीं किहड़ा है, जिवें कि कैल्शियम क्लोराइड कंडक्टिविटी यदि असी फाइंड करनी है कैल्शियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो कैल्शियम आयन की कंडक्टिविटी गिवन है, ऐसे ही क्लोराइड आयन की कंडक्टिविटी गिवन है, लेकिन क्लोराइड आयन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर दी है, ठीक है ना। तो इस तरीके नाल जो डाटा गिवन सी डाटा वैल्यू पुट अप करी, 2 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा जी, ठीक है, क्लोराइड आयन को, और गिवन आंसर 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो मतलब ये इसके यूनिट है कंडक्टिविटी दे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो मतलब ये यूनिट तो सानू सोचने नहीं पैणगे बेटा, जो भी सानू ये यूनिट गिवन होणगे वो असी उही एग्जाम के अंदर प्लस करके जो आंसर यूनिट लिख देने हैं, ठीक है ना। तो हुण साडा जो आंसर है प्रॉपर, सॉरी ये जो आंसर है दिस वन, वो साडा आंसर सानू लग गया पता कि ये वाला साडा सैकेंड वन जिहड़ा आंसर है। इस गल नूं होर डिटेल नाल समझ लिए अभी होर न्यूमेरिकल कर लेने बेटा जी, क्योंकि इस तरह का बेटा न्यूमेरिकल आना। देखो है कि है, कुछ भी नहीं है, जस्ट प्लस करना है। तो प्लस करना है, जे एटम की गिनती 2 है उसनों एक बारी 2 नाल मल्टीप्लाई करके प्लस कर। डाटा हमेशा सानू एग्जाम च गिवन होएगा,
ठीक है ना। तो इस तरह के कंडक्टिविटी के एग्जाम क्वेश्चन करने लिए देखने च इस तरह लगते आ भी पता नहीं किहड़े ये साइन लिखे पे ने और बच्चा इसनूं देख के ही नमैरिकल नूं छड्ड दिंदा, जदों कि इत्थे 3 नंबर लैना बहुत ही सौखी गल आ कंडक्टिविटी के नमैरिकल नूं सॉल्व करने लई। तो नैक्सट असीं गल करिए जिहड़े इलैक्ट्रोलाइट हुंदे आ सॉल्यूशन जिन्हां चों बिजली निकल जांदी उन्हां नूं असीं इलैक्ट्रोलाइट कहने आ। ਉਹ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਨ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਹਿਲਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਾਈਕ CH3COOH, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬੇਟੇ ਵੈਸਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਘੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ weak electrolyte, this one has lower degree of dissociation at higher concentration। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਾਈਕ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈਜ਼ ਲੋਅਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ। डिसोसिएशन क्योंकि वीक इलैक्ट्रोलाइट है ये टुट के सिर्फ बहुत घट है, देखो है तो ये 4 हाइड्रोजन आ लेकिन टुटन तो बाद सिर्फ 1 हाइड्रोजन दिंदा आ, इस करके वीक इलैक्ट्रोलाइट है। चाहे जिन्ना भी यदि हायर कंसनट्रेशन वाला ले लो लेकिन ये वीक इसलिए कहलाएगा बिकॉज यदि डिसोसिएशन तो बाद सानू ज़्यादा हाइड्रोजन आयन नहीं मिलते। ओके, तो इन सच इलैक्ट्रोलाइट द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी, देखो मोलर कैप लिखा ना एम कैप, molar conductivity with dilution is due to increase in degree of dissociation and consequently the number of ion in total volume of solution that consist of 1 mole of electrolyte। इस सारी लाइन का की मतलब आ ऐसा इलैक्ट्रोलाइट चेंज जिहड़े मोलर कंडक्टिविटी इस तरह का जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ कंडक्टिविटी ਦਾ चेंज होएगा। कहण ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ कि बेटा ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾ डिल्यूशन करना, डिल्यूशन करना मतलब कि उस दे अंदर जो पानी मिलाना है तो इसने आयना च टुटना है। जो कहते अं इनू डिल्यूट करांगे, डिल्यूशन इज ड्यू टू इनक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिन्ना इनू डिल्यूट करांगे उन्नी ज़्यादा डिसोसिएशन होएगी। कोई भी कैमिकल है जिन्ना असी उस दे अंदर पानी मिला के इनू डिल्यूट कर देंगे वो उन्ना ही आयना दे अंदर टुट जाएगा। जिन्ना आयना दे अंदर टुट जाएगा वो उन्ना ही कंडक्टिविटी उहदी इनक्रीज हो जाती है। सिर्फ ਇਹਦਾ मतलब यही आ कि ज़्यादा डिल्यूट सोल्यूशन हमेशा ज़्यादा कंडक्टिविटी दिंदा सानू। एक असी ग्राफ छोटा सा डिस्कस करते हैं। इत्थे ग्राफ की है मोलर कंडक्टिविटी और कंसनट्रेशन, ठीक है ना। इत्थे कंसनट्रेशन का रूट लिया, कंसनट्रेशन उसी मोल पर लीटर च ही कैलकुलेट करते हैं, यूनिट लिख देते हैं, नहीं लिखना ना लिखो। सी का मतलब है कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन का मतलब रूट। ओके, तो कहते कि कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी और कंसनट्रेशन का अगर असी वीक इलैक्ट्रोलाइट का ग्राफ लईए तो एक वीक इलैक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस तरीके नाल बनदा। वीक इलैक्ट्रोलाइट असीं पहले ही चूज कर लिया सी एसिटिक एसिड। हुण गल ये है कि ये पॉइंट जिहड़ा मैं पॉइंटर रखिया ये पॉइंट है 0, इधरों उपर नूं जांदे होए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। ये है एम कैप मोलर कंडक्टिविटी का साइन, ठीक है ना। इधर नूं जांदे हुए कंसनट्रेशन इंक्रीज करेगा। ओके ओके ठीक है, इधर नूं जांदे हुए कंसनट्रेशन इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर असीं इधरों वापस नूं आइए तो कंसनट्रेशन डिक्रीज करेगा। इसदा मतलब यही होया ना, इधर नूं जांदे हुए कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो पिछे नूं जांदे हुए कंसनट्रेशन डिक्रीज करना चाहिए। ओके ठीक है, तो कह रहे हैं कि असीं इसदा अगर ये ग्राफ पहला बना के रखिया पिया, अगर असीं देखिए कि इस पॉइंट तो असीं इस लाल लाइन तो पिछे नूं चलीए तो मतलब ये है कि कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है। जिन्ना ही पिछे नूं चलांगे कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अच्छा जी, कंसनट्रेशन किस तरह डिक्रीज होएगी? असीं डिल्यूट कर रहे हैं, डिल्यूशन बढ़ा रहे हैं। डिल्यूशन बढ़ा रहे हैं मतलब कि असीं पानी मिलाई जा रहे हैं, जिसका ये एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है ना उसके अंदर लगातार पानी मिला रहे हैं, कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो पिछे नूं जांदे होए कंसनट्रेशन जिहड़ी डिक्रीज हो रही है। कंसनट्रेशन डिक्रीज होना असीं एक गल फील कर रहे हैं, जिन्नी कंसनट्रेशन डिक्रीज कर रही है ग्राफ उपर नूं जांदा, भाव के मोलर कंडक्टिविटी वधदी जा रही है।
कंसंट्रेशन डिक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। ओके, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करन दे नाल मोलर कंडक्टिविटी लगातार वधदी जा रही है। मतलब कि असी ये जड़ा इलैक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਟੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਈਏ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਡਿਲੂਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਗਾ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਾਈ ਜਾਓ ਪਾਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ इसका कंसंट्रेशन, तो वो सानू प्रेडिक्ट नहीं है, सानू पता नहीं है। ओके, तो कहने तो भाव यह है कि वीक इलैक्ट्रोलाइट दे लई मोलर कंडक्टिविटी एक्यूरेट पता करना संभव ही नहीं है। सिर्फ इस ग्राफ तो असी यही सीखिया कि वीक इलैक्ट्रोलाइट नू असी नहीं जान सकते, सिर्फ यही सीगा। नैक्सट देखते हैं असी आगे क्या है। For weak electrolyte, molar conductivity increase steeply on dilution as shown in graph. Okay, देख लीजिए असी। But at limiting concentration or infinite dilution, electrolyte dissociate completely. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। At such low concentration, the conductivity of solution is so low that it cannot measured experimentally. तो कहते वो इन्ना ज़्यादा पानी मिलाने तो बाद उसकी कंडक्टिविटी लगातार इन्नी के डिल्यूट घट हो जाएगी कि वो देखो ग्राफ ना टच नहीं सी कर रही, तो उन्होंने असी मेजर एक्यूरेटली कर ही नहीं सकते। तो मेजर नहीं, ये ग्राफ की गल मारना जी ग्राफ तो कनकलूजन कढ़िया कि वीक इलैक्ट्रोलाइट नूं असी प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते। फिर इस दे अगे वैसे तो एक क्वेश्चन रखा, फिलहाल मैं इत्थे एक गल कहना चाहांगा। तो इसे लिए असी जिहड़ा एक कॉलर्स ला है ना, वो इसे लिए स्टडी किया जाता है कि वीक इलैक्ट्रोलाइट की इनफानाइट डिल्यूशन तो बाद जो ग्राफ की एक्यूरेट वैल्यू नहीं ली जा सकती सी उसनों असी किवें मेजर करना। ठीक है ना, तो वो नैक्सट टॉपिक असीं पढ़ते हैं। फिलहाल एक लेने जी छोटा सा क्वेश्चन जिन्ना कि असीं पढ़िया, देखिए कितना समझ लग्या। अकॉर्डिंग टू कॉलर्स लॉ, the limiting value of molar conductivity of an electrolyte A2B3 is, कोई केमिकल फार्मूला है वो है A2B3, जिमें Na2Cl3 इस तरह को फार्मूला है। ठीक है ना, A2B3। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ कॉलर्स लॉ का लिमिटिंग वैल्यू का फार्मूला है वो किमें ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ कॉलर्स लॉ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਇਨੋਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਇਨ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਸਟ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ एनाइन ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਾਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ एनाइन को जस्ट प्लस करना, यही तो सी कॉलर्स लॉ। तो कॉलर्स लॉ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कॉलर्स लॉ इस तरह की इस तरह होएगा, लैम्डा A प्लस 3 प्लस लैम्डा B प्लस 3 एट इनफानाइट डिल्यूशन 9। तो असीं चारे वैल्यू पहले इत्थे लिख लेने आ, तो फिर डिस्कस करते हैं। तो इस जगह ते जिहड़े कांस्टेंट वैल्यू है पॉइंट आ लिखे ना 2 A2B3, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ। A2B3 को ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਇਨ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। तो इस किसी तीन इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ नहीं दिखाई दे रहा, और जस्ट लास्ट इक्वेशन 'ਚ दिखाई दे रहा भी A वाली ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ B ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ एनाइन ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਇਨ एनाइन को प्लस किया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ +3 ਆਇਆ, ਇੱਥੇ -2 ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ B है वो -2 आ रहा, A का वैल्यू -3 आ रहा। और आएगा बेटा क्योंकि असी छोटियां क्लासां 'ਚ एक क्रिस क्रॉस पढ़िया सीगा
भी जो बी की वैलेंसी है वो ए के पैरां च, जो ए दी वैलेंसी है वो बी दे पैरां च। ਇਹਦਾ मतलब ए दी वैलेंसी 3 होएगी ਜਿਹੜੀ कि बी दे पैरां च गई, और बी दी वैलेंसी 2 होएगी ਜਿਹੜੀ कि ए दे पैरां च गई। तो बी की वैलेंसी जो है -2 है, क्योंकि दूसरा माइनस वाला एनाइन है। तो ए जड़ा कैटाइन है पॉजिटिव, ए की वैलेंसी 3 पॉजिटिव रहेगी। ये वाली जी डी वैल्यू है ये बिल्कुल ठीक है जी। तो कॉलर्स लॉ च अगर ये वाला कोई कैमिकल कंपाउंड है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ इस तरीके ਨਾਲ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं जी, और एप्लीकेशन कर लेने हैं कॉलर्स लॉ की, उस दे नाल अपना जिहड़ा टॉपिक है और क्लीयर हो जाएगा। कित्थे कित्थे यूज किया जा सकता है कॉलर्स लॉ, तो इनू ਅਸੀਂ जानते हैं, इनू ਅਸੀਂ बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो एम कैप लिखा है तो मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट is obtained by using Cauchy's law of independent migration of ion। तो कह रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो गेन करने ਲਈ obtain करने ਲਈ ਅਸੀਂ Cauchy's law ਨੂੰ यूज करते हैं जी। फॉर एग्जांपल इत्थे सानू कुछ न्यूमेरिकली दस्सिया कि मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। तो पढ़ने का तरीका है मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन किसकी? एसिटिक एसिड की। मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, ये है सोडियम एसीटेट, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन सोडियम एट हाइड्रोजन क्लोराइड माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन सोडियम। तो ही बिल्कुल कन्फ्यूज हो गए थे आके भी ए की बना दिता। ओके सुनो ध्यान दे नाल, बिल्कुल सिंपल है बेटा ये गल। कहते कि जो सानू एसिटिक एसिड का पूछा गया पता करना है, वो कहते वो इसनू इस दे बराबर रख दिता। वो भाई इस दे बराबर रखने की की चक्कर सीगा, इत्थे सोडियम कित्थों आ गया, इत्थे क्लोराइड कित्थों आ गया, ये साडे पल्ले नहीं पई गल। तो कहण तो भाव ये आ कि अगर सानू एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी पता करन नू किया गया होवे तां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ जो डाटा दिता होवे वो दिता होवे सोडियम एसीटेट का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सोडियम क्लोराइड का डाटा दिता गया होवे इन्हां दा, लेकिन पता करना है ये इसकी कंडक्टिविटी। तो कहते की करिए असी इस तरह करते हैं। हुण देखो ये जिहड़ा है एसिटिक एसिड, इस एसिटिक एसिड च क्या है CH3COO नेगेटिव, ये वाला आयन है एक हाइड्रोजन, यानी 2 आयना च टुटदा, ये हाइड्रोजन आयन और CH3COO आयन, ये 2। हुण देखो H कित्थों मिलेगा, H सानू मिलना सी HCl तो, और CH3COO कित्थों मिलना सानू, वो मिलना सी CH3COONA तो इस तो और पहले वाले तो और दूसरे वाले तो सानू ये सारा कंपाउंड तैयार हो जाना सी। लेकिन पहले वाला तो दूसरे वाले कंपाउंड तो चलो कर लिया सी प्लस, लेकिन इन दोनों च एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है एक सोडियम, एक्स्ट्रा है एक क्लोराइड, जेडे कि असी मंगे नहीं, अपने आप डाटे से गिवन है। तो क्यों ना ही सोडियम क्लोराइड नो अगर बाद में इसमें से माइनस कर दो तो जो बाकी बचेगा वो यहां से सोडियम निकल गया, यहां से क्लोराइड निकल गया, ये हाइड्रोजन आके यहां लग जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू ये ही बन जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो डाटा दे के एक्सपेरिमेंटली अगे एक न्यूमेरिकल और आएगा जिस नाल तुसी होर अच्छे तरीके नाल इस गल नू समझ लोगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इत्थे सानू दस्सिया भी जदों असीं ये सारा कुछ पानी च मिलावांगे, आ सारे आयनां नू पानी विच मिलावांगे ना, तो पानी च मिल के वो टुटणगे, किद्दां टुटणगे? ए आयन CH3COO नेगेटिव आयन, देन सोडियम पॉजिटिव आयन, देन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, तो ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन, इस तरीके नाल टुट गए। इन्हां विचों जो ये CH3COO है ये हाइड्रोजन नाल मिलेगा, ये हाइड्रोजन नाल मिलेगा और सानू साडा जिहड़ा कंपाउंड है वो बना के देगा, बाकी NaCl जिहड़ा है वो माइनस हो जाएगा। ओके, ऐसे थोड़ा सा इन्होंने फिर से कंफ्यूज कर दिया, थोड़ा आगे देखो। तो एक न्यूमेरिकल ए है जिस दे नाल तुसी डिटेल दे नाल ये गल नू समझ जाओगे। जिहड़ी गल मैं कह रहा सी डिटेल नाल बेटा इत्थे तुहानू समझ लगेगी, इसनू बिल्कुल कंसंट्रेशन एक बार समझना तो तुहानू लगेगा बिल्कुल ईजी सीगा। देखो तो क्वेश्चन दिता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन फॉर सोडियम क्लोराइड HCl एंड सोडियम एसीटेट, ये 3 कोई केमिकल कंपाउंड है और इनका सोडियम क्लोराइड की गिवन है दिस वन 126.4, HCl की गिवन है 425.9
और सोडियम एसीटेट की गिवन है 91.0। ओके, तो रिस्पैक्टिवली इन्हां दी जिहड़ी वैल्यू गिवन है, ओके ठीक है, गिवन है। फाइंड की करना, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर HAC मतलब हाइड्रोजन एसीटेट। हाइड्रोजन एसीटेट देखो किथे आ, देखो ਇਹਦੇ HCl तो मिलना सानू हाइड्रोजन और NaAC तो मिलना सानू एसीटेट। ओके, इन्हां दोने वैल्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्लस कर ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो करना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्लस नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ प्लस करना है, ठीक है ना। एक्चुअली ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ प्लस कर लेना है, लेकिन ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, एक्स्ट्रा सोडियम एक्स्ट्रा है, क्लोराइड एक्स्ट्रा है। तो जो सोडियम क्लोराइड का डाटा गिवन है ना, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਗੇ ਦੇਖੋ तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾਂ 'ਚ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਆਇਨ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਐਸੀਟੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ HCl ਹੈ, HCl ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ सोडियम एसीटेट। देखो ये प्लस लिखा ना, प्लस कर दिया एसीटेट HCl ਨੂੰ ਅਸੀਂ NaCl ਦੇ ਨਾਲ देखो ਇੱਥੇ प्लस करता, ठीक है, लेकिन माइनस कर दिया NaCl, माइनस कर दिया Na को भी माइनस कर दिया, Cl को भी माइनस कर दिया। आगे थोड़ा सा देखो तो वैल्यू जो HCl का जो डाटा सी, जो NaAC का डाटा सी, उन्होंने दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्लस किया। जो NaCl का डाटा सी उसनों ਅਸੀਂ माइनस कर दिता। जो एक्चुअली ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो डाटा बचेगा 390.5, तो 390.5 ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ और ਇਹ ਸਾਡਾ डाटा सी HAC का मोलर कंडक्टिविटी। तो इस न्यूमेरिकल तो बेटा सानू कुछ पल्ले पै जाएगा, बार बार इस तरह के न्यूमेरिकल और है जो है वो तो तुहानू मैं प्रैक्टिस लिए सेंड करांगा। लेकिन ये समझ लगा बेटा, मेरे नाल डिस्कस करो कुछ। हाँ जी जी समझ लगा, गिव मी रिस्पॉन्स। समझ लगा जी, ओके गुड। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या कर रहे हैं जी। रिलेशनशिप बिटवीन, अभी थोड़ा सा पता मैं बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ बुक नहीं पढ़ा रहा, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ कि अल्फा ने डिसोसीएशन है, डिसोसीएशन बोलते हैं इनू ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं और इसनों ਅਸੀਂ बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ये तीन जो ਸਾਨੂੰ साइन ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ क्या है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਤਾਂ इस तरीके ਨਾਲ रिलेशन है। जो अल्फा है ना, अल्फा डिसोसीएशन हमेशा इक्वल टू ਹੁੰਦਾ मोलर कंडक्टिविटी। इतने कुछ नहीं लिखा 0 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखा, तो इनू अं बोल दें मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। दूसरा डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी तो जो नीचे वाला है ना जीरो कंसंट्रेशन, ये है कि बहुत सारा पानी मिला के डिसोसीएट करके आयना च तोड़न तो बाद ਉਹ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਐਟ ਐਨੀ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ डिसोसिएशन है, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और इसका मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ बोल ਦਿੰਨੇ ਆ और इस तरह भी बोल ਦਿੰਨੇ ਆ मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन है इसका ही देख दें, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अल्फा वाला न्यूमेरिकल है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड के लिए फाइंड आउट करना है एट 298 केल्विन। 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर है जी। तो गिवन कुछ डाटा गिवन है, तो डाटा गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की एनी कंसंट्रेशन, तो मतलब ऊपर 1 2 3 4 कुछ जीरो नहीं ना लिखा, तो ये एसिटिक एसिड एट एनी मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड एट एनी कंसंट्रेशन दिस वन 11.75। तो यही ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, ये नेगेटिव आयन जीरो कंसंट्रेशन ते दिस वन, तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन दिस वन। तो मतलब जो नीचे वाले दोनों डाटे हैं ना,
ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੇਟਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਐਨੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਨਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦਾ ਨਾ ਉਹ 0 ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है डिसोसीएशन, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसीएशन अल्फा। और अल्फा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ अल्फा इज इक्वल टू ਹੁੰਦਾ मोलर कंसंट्रेशन ਜਿਹੜੀ एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। जीरो कंसंट्रेशन ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। तो ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਆਨਸਰ ਦੇਤੇ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੋਲਰ ਜੋ डिसोसीएशन है वो एनी कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ऊपर रखो, नीचे जो जीरो कंसंट्रेशन ते है मोलर कंडक्टिविटी उन्होंने प्लस कर दो, प्लस करके डिवाइड करके जो आंसर आएगा और डिसोसिएशन आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी ना बेटा, ये वाला न्यूमेरिकल इस तरीके दे आ सकते हैं, तुहानू डाटा इस तरीके नाल गिवन होएगा, इस तरीके नाल इस तरह के न्यूमेरिकल हो जाएंगे जी। 7 मिनट की क्लास है बेटा, अभी थोड़ा सा और देखूंगा मैं। रिलेशनशिप बिटवीन के ए अल्फा एंड सी। हुण ये के ए अल्फा एंड सी, सी का मतलब कंसंट्रेशन है, के ए भी कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट है। तो सी अल्फा स्केयर का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, अल्फा होंदा डिसोसिएशन स्केयर। देखो अल्फा कित्थों कैलकुलेट करना, जिहड़ा इस तो पिछले न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया उत्थों असीं अल्फा कैलकुलेट कर सकते सीगे, अल्फा का स्केयर कर दिता और 1 से अल्फा माइनस भी कर रखा है, ठीक है ना। और सी का मतलब कोई कंसंट्रेशन गिवन होएगा तो असीं ए के ए फाइंड आउट कर सकते सीगे। तो वेयर एज के ए जिहड़ा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिहड़ा अल्फा है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, के ए जिहड़ा है डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ओके, सी जिहड़ी कंसंट्रेशन है तो अल्फा जिहड़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इहदा जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आए तो वैल एंड गुड, लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल तुहाडे लैवल च घट ही पूछे गए आ, बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी नहीं। बट न्यूमेरिकल नूं बेटा असी इस तरीके नाल फार्मूला समझ लो कि अल्फा की है, उस तो पहला असी न्यूमेरिकल कर ही चुके हैं, असीं के ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस तरह के न्यूमेरिकल दे विच तुहानूं क्वेश्चन आएगा तो के ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, और ए जिहड़ा है ना वो इस तरीके के फार्मूले च ही वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। देन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट इस तरह मेडिकल आ रही है। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का मतलब है कि सॉल्यूशंस आर सैचुरेटेड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब कुछ सॉल्यूशन जिहड़े है इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने डिल्यूट कर दो, वो सैचुरेटेड हो जाए, जिन्ना उन्होंने डिल्यूट किया जा सकता उस तो बाद किया ना जा सकता होवे उसनूं असीं सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल दिंदे हां। सो दैट इन्ना क डिल्यूट कर देना कि जिहड़ी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू हो जाए मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। कंडीशन ए आ जाए तो जिहड़ी मोलैरिटी है ना वो इक्वल टू सोल्युबिलिटी निकल आए। मोलैरिटी नूं असीं जानदे हां कि यह मास पर ठीक है ना, कंसंट्रेशन च पढ़िया है इसनूं। तो ये इक्वल टू सोल्युबिलिटी आ जाए। इस तरह के न्यूमेरिकल तुहानूं सोल्युबिलिटी फाइंड करना आ सकता। सोल्युबिलिटी इस तरह रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन इक्वल टू कपा के को बोलते हैं कपा, इक्वल टू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय सोल्युबिलिटी। लेकिन सोल्युबिलिटी फाइंड करने का न्यूमेरिकल है तो सोल्युबिलिटी बेटे असी फाइंड करने, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू के का वैल्यू कपा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। मतलब अगर सानू इत्थे के का वैल्यू गिवन होए, ये स्मॉल के है बेटा, ठीक है ना, ये स्मॉल के का वैल्यू गिवन होवे और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन वैल्यू गिवन होवे, इसनों असीं इत्थे पुट अप करिए तो असीं किसी प्रोडक्ट का सोल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर्मूला रिमाइंड में रखना, इसका जो न्यूमेरिकल है एक देख लेते हैं। The specific conductance at 25 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड सोल्यूशन सिल्वर, लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा आज के टॉपिक का, सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी गिवन है। तो फाइंड आउट करना है सोल्युबिलिटी, तो सोल्युबिलिटी जस्ट फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल ही जान लें कि सोल्युबिलिटी जड़ा दिस वन बराबर होएगी। तो दिस वन सोल्युबिलिटी अगर है तो के का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो वैल्यू ओ वाली रख दी असी, और नीचे जी वैल्यू सी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू रख दी। तो जस्ट इनू सॉल्व करेंगे साडे कोल सोल्युबिलिटी आ जाएगा।
ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੇਟਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਐਂਡ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਟਿੰਗ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ एक्चुअली लिखा होएगा वर्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सेम केमिकल होएगा और दोनों देखो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1000 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਵਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਛੋੜ ਦੋਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲਵੇ। तो ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਲੀਟਰ ਚ ਕੱਢਣਾ। ਮੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ मास फाइंड आउट करो, सिल्वर का एटॉमिक मास, क्लोराइड का एटॉमिक मास प्लस करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो सोल्यूबिलिटी के साथ। जो आंसर साडे कोल आएगा वो एक्चुअल सोल्यूबिलिटी ग्राम पर लीटर च आ जाएगी। तो इस तरीके नाल सोल्यूबिलिटी दा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन है एक, देखते हैं रिलेशन बिटवीन अमंग अल्फा मोलर सॉरी ए अल्फा की डिसोसिएशन है ना जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो इन्हां तिन्नां च ही रिलेशन हुणे पढ़िया सी थोड़ी देर पहला। तो चारे रिलेशन अगर लिख दिते जान तां बोलो जी आंसर किहड़ा है इहदा? यस आई एम वेटिंग। हाँ जी, ये दसो पहला तो है ना, इत्थे ही हो कि फोन बंद करके चले गए? सी ऑप्शन एक्चुअली गुड। ठीक है बेटा, जो अपना ये वाला है ना, तो आप पहला भी पढ़ चुकी है, पहला ही स्टार्ट कित्थों करिया सीगा, जो डिसोसिएशन है वो इसके बराबर होएगा। तो बिल्कुल ठीक है जी बच्चे, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਸੁਨਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਗੁੱਡ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ।